हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज थर्ड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें माइक्रोब्स कैसे यूज़ होते हैं, किन किन माइक्रोब्स का यूज़ होता है। आज हम देखेंगे जो सीवेज ट्रीटमेंट है उनमें माइक्रोब्स कैसे यूज़फुल हैं। We know that large quantities of wastewater are generated every day in the cities and towns. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेस्ट वाटर है वो एवरी डे सिटीज़ एंड टाउन्स में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, हर दिन क्या है, जो वेस्ट वाटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। और जो ये वेस्ट वाटर है इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, हमारा जो ह्यूमंस होते हैं उसका एक्सक्रीटा यानी कि ह्यूमन वेस्ट। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। तो ये जो वेस्ट वाटर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, सीवेज। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स। अब ये जो सीवेज होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, लार्ज अमाउंट में जो ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स हैं वो पाए जाते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, जिनमें से बहुत से जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस। Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? तो क्या आप जानते हो ये जो लार्ज क्वांटिटी का सीवेज है या फिर हम बोल सकते हैं जो अर्बन वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे डिस्पोज होता है डेली, यानी कि हर दिन हम उसको कहाँ पे डिस्पोज करते हैं, कहाँ पे उसको ठिकाने लगाते हैं। एंड दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। और इसको हम डायरेक्टली जो हमारा नेचुरल वाटर है, जो प्योर वाटर है, रिवर्स एंड जो स्ट्रीम्स होते हैं, जलधाराएँ, वहाँ पे हम डायरेक्टली इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं जो ये सीवेज होता है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, जो जिससे क्या होगा, जो रिवर एंड स्ट्रीम्स का जो वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड वाई, आप जानते हो क्यों। ठीक है, बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड। तो इसको डिफ्यूज़ करने से पहले, यानी कि जब हम इसको डिस्पोज करते हैं रिवर्स एंड जो स्ट्रीम्स हैं उनमें, तो इससे पहले क्या करते हैं, हम इसको सीवेज ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं, जिनमें इनको क्या किया जाता है, जो ये वेस्ट वाटर है इसको लेस पॉल्यूटेड बनाया जाता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय the heterotrophic microbes naturally present in the sewage, and this treatment is carried out in 2 stages. एंड ये जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है इसको हम नेचुरली जो सीवेज में प्रेजेंट होते हैं ना, हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स क्या होते हैं, एयरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, जो कि अच्छे होते हैं, इनको नेचुरली जो हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज में उससे ट्रीट किया जाता है। और ये जो ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेप्स में किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। These treatment steps basically involve physical removal of particles large and small form of sewage through filtration and sedimentation. अब जो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये कैसा है, फिजिकल है, क्योंकि इसमें हम लोग फिजिकली जो रिमूवल है वो करते हैं पार्टिकल्स का। जैसे जो लार्ज पार्टिकल हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसकी वजह से, फिल्ट्रेशन से और सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं टैंक्स के अंदर, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रहते हैं। These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. अब ये जो फिजिकल रिमूवल है ये भी 2 स्टेप्स में होता है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो डेब्रिस होता है, जो वेस्टेज होता है, जो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको इजीली रिमूव कर दिया जाता है। एंड देन द ग्रिट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो ग्रिट होते हैं, ग्रिट क्या होते हैं, सॉइल एंड स्मॉल पबल्स। स्मॉल पबल्स क्या होते हैं, जो कंकड़ होते हैं ना, छोटे कंकड़ पत्थर वो होते हैं। तो जो सॉइल एंड स्मॉल जो कंकर्स हैं उनको सेडिमेंटेशन से रिमूव किया जाता है। कैसे, जो एफ्लुएंट होता है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है वो तो ऊपर तैरता है, लेकिन सेडिमेंटेशन में जो सॉइल और स्मॉल बबल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं टैंक के अंदर। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ऑल सॉलिड दैट आर सेटल्ड फ्रॉम प्राइमरी स्लज एंड आर सुपरिटेंडेंट फ्रॉम द एफ्लुएंट। अब जो ये सेटल हो गए थे, यानी कि जो टैंक में नीचे बैठ गए हैं सॉइल और जो स्मॉल बबल्स हैं, उनको बोलेंगे प्राइमरी स्लज।
और जो सुप्रीनेटेंट यानी कि जो ऊपर तैर रहे हैं वो क्या है, इफ्लुएंट, ठीक है। एंड द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम करेंगे, यानी कि हमने देखा था ना कि जो ट्रीटमेंट है सीवेज ट्रीटमेंट, ये 2 स्टेप में करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने क्या किया, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया और सेडिमेंटेशन किया। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में जो डेब्रिस जो ऊपर फ्लोट कर रहा था वाटर के ऊपर उसको रिमूव कर देते हैं, और सेडिमेंटेशन में क्या किया, जो स्लज है, जो प्राइमरी स्लज नीचे बैठा है उसको हम लोग सेपरेट करके यानी कि उसको उसी में रहने देते हैं। लेकिन जो ये एफ्लुएंट है जो हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में मिला था, ठीक है, सेडिमेंटेशन के थ्रू, इसको हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा सेटलिंग टैंक है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब जो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स का यूज़ होगा, ठीक है। एंड द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। अब जो ये एफ्लुएंट था इसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे क्योंकि हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमने इसको लिया था। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो एफ्लुएंट बना उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। अब इस जो प्राइमरी एफ्लुएंट है इसको हम पास करेंगे जो लार्ज एरिएशन टैंक्स हैं उनके अंदर। ये लार्ज एरिएशन टैंक क्या होते हैं, जिसके अंदर ऐसे टैंक जिनमें जो एयर की प्रॉपर जो अमाउंट है वो प्रेजेंट हो, ठीक है, जो कि दिया हुआ है हमें 10.6 जो फिगर है इसके अंदर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसका डायग्राम दिया हुआ है। And the primary effluent is passed into large agitation tank, whereas it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. तो अब क्या किया, जो प्राइमरी एफ्लुएंट था इसको लार्ज एरिएशन टैंक में क्या कर दिया, पास कर दिया। उसके बाद इनको क्या किया जाता है, एजिटेट मैकेनिकली, यानी इनको घुमाया जाता है, और फिर इनके अंदर जो एयर है वो भी डाली जाती है, एयर पंप की जाती है। दिस अलाउ वाइगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमने मतलब जो घुमाया इन जो एरिएशन टैंक में जो प्राइमरी एफ्लुएंट था, जब इसको हमने घुमाया और जो एयर है इसके अंदर पंप की, उसके बाद क्या हुआ कि इनको जो माइक्रोब से यूज़फुल जो एरोबिक माइक्रोब से इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, और इन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, फ्लॉक्स में। ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, मासेस होते हैं, जो बैक्टीरिया एंड फंगाई होते हैं ना, उनके जो मासेस होते हैं यानी कि उनका एक गुच्छा जैसे बन जाता है, तो उसको मैश लाइक जो यानी कि जाली जैसा क्या बन जाता है इसमें गुच्छा, जैसे ये एरिएशन टैंक है एक, इसके अंदर इनका क्या बन जाएगा, जो फंगाई एंड बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, इनके ऐसे मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। While growing these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. तो अब जब ये जो माइक्रोब्स थे, एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगल फिलामेंट्स थी, ये जो थे ये क्या करेंगे, अगर ग्रो करेंगे फिर क्या होगा, ये माइक्रोब्स क्या कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी वजह से जो ये अब ये एफ्लुएंट था इसके अंदर क्या हो जाएगी, बीओडी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगी, एफ्लुएंट में कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स से ये क्या करेंगे, इनको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। जो एफ्लुएंट था उसमें क्या हो जाएगी, जो बीओडी है वो कम हो जाएगी। And BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water was oxidized by bacteria. तो बीओडी क्या होती है, बीओडी होती है ऑक्सीजन डिमांड जो कि कंज्यूम की जाती है ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उनमें जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो ऑक्सीजन है इसको कंज्यूम कर लेते हैं अपने ग्रो करने के लिए। इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है या फिर जो एफ्लुएंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, सीवेज वाटर के अंदर जो बीओडी है वो कम हो जाएगी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, माइक्रोब्स उसके अंदर कम है, तो फिर उसको जो ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, ज़्यादा माइक्रोब्स बैक्टीरिया होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी।
ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जो एफ्लुएंट था, जो सीवेज वाटर था, उसके अंदर बीओडी कम हो जाएगी। और बीओडी क्या होता है, अच्छा होता है पानी, हमारे जो सीवेज वाटर होता है उसके लिए क्या है, बीओडी कम होना अच्छा है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम है, इसका मतलब उसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि बैक्टीरियाज हैं, वो क्या है, कम है। एंड द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोऑर्गेनिम्स इन सैंपल ऑफ वाटर एंड दस indirectly BODs measure the organic matter present in water. The greater the BOD of wastewater, more it is polluted and potential. तो ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है। तो अगर जो BOD है उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो वाटर है वो कैसा है, पॉल्यूटेड है। ठीक है, अगर BOD कम है तो जो वाटर है वो क्या है, लेस पॉल्यूटेड है। ठीक है। Once the BOD of sewage of wastewater reduced significantly, the effluent is then passed into settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. तो अब जैसे ही जो BOD था वो वेस्ट वाटर में, सीवेज में, जैसे ही वो कम होगा, फिर उसको क्या करेंगे हम, जो एफ्लुएंट था, जो सेकेंडरी एफ्लुएंट अब है, इसको हम पास कर देंगे सेटलिंग टैंक के अंदर। ठीक है। और इस सेटलिंग टैंक में क्या होगा, अब जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे, फ्लॉक्स क्या थे, जो एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगल फिलामेंट्स थे और जो मासेस थे उनके, वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे सेटलिंग टैंक के नीचे। एंड दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जब नीचे बैठ जाते हैं टैंक के अंदर, तब इनका नाम क्या पड़ जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है। तो अब जो ये सेटलिंग टैंक में जो एफ्लुएंट है वो कैसा है, सेकेंडरी एफ्लुएंट। ठीक है। अब ये जो स्लज है ये कैसा है, सेकेंडरी स्लज। ठीक है। और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो था वो कैसा था, अब प्राइमरी स्लज। This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. अब जो ये एक्टिवेटेड स्लज है, इसको क्या है, जो इसका स्मॉल पार्ट है एक्टिवेटेड स्लज का, उसको हम डालते हैं एरिएशन टैंक में, जिसको हम बोलेंगे इनोकुलम। और उसका जो लार्ज पार्ट है, जो स्मॉल पार्ट हमने जो एक्टिवेटेड स्लज में एरिएशन टैंक में डाल दिया है, उस जो एक्टिवेटेड स्लज है उसका जो रेस्ट पार्ट है, जो ज़्यादा अमाउंट में जो पार्ट प्रेजेंट है, उसको हम डाल देते हैं कहाँ पे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। ठीक है। जो टैंक्स होते हैं ना, लार्ज टैंक्स, उनके अंदर हम इनको डाल देंगे। इनको बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। जो क्या करते हैं, जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे मिथेनोजेंस, आर्की बैक्टीरिया, जो कि बायोगैस वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। Here other kind of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable. तो अब जो ये अदर काइंड के जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एनारोबिकली। ठीक है। जिनमें क्या है, जो एयर की ज़रूरत नहीं होती, जिनको एनारोबिकली जो बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया एंड फंगाई होते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। और उस डाइजेशन के दौरान क्या होगा, जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे। कौन कौन सी गैसेस का, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस से क्या होता है, जो बायोगैस है वो बनती है, जो कि किसका सोर्स है, एनर्जी का। ठीक है। And the effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. अब जो ये एफ्लुएंट था, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में बना था, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर एंड स्ट्रीम्स हैं, इनमें क्या करेंगे, इनको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, अब जो ये ट्रीटमेंट था, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमने किए, इसकी वजह से जो ये सीवेज था, वाटर था, वो कैसा हो गया, लेस पॉल्यूटेड। ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जो रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़ हैं उनमें रिलीज़ कर देंगे। An aerial views of such a plant is shown in figure 10.7. अब इसका जो एरियल व्यू है वो हम फिगर 10.7 में देखते हैं। तो ये क्या है, एरियल व्यू है सीवेज प्लांट के, यानी कि जब एयर में से ऊपर से हमने क्या किया है, पूरा जो प्लांट है, सीवेज प्लांट, इसका फोटोग्राफ लिया है, एरियल व्यू लिया है। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of waste water every day across the globe.
तो आप देख सकते हो कि कैसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, डेली जो वेस्ट वाटर होता है एवरी डे का पूरी अर्थ पे, उसको ट्रीट करने में कितना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं. एंड दिस methodologies हैज़ बीन practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to revival the microbial treatment of sewage. और ये जो मेथड्स हैं इनको प्रैक्टिस किया जा रहा है बहुत सेंचुरीज से, ठीक है, पूरे जो वर्ल्ड हैं उसके अंदर. तो आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट, कितने यूज़फुल हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है. ये राइवल हैं, इनकी जगह जो माइक्रोब्स हैं इनकी जगह कोई नहीं ले सकता है. ये इतने यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in a much large quantity than ever before. तो आजकल क्या हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इनकी जब शहरीकरण बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वेस्ट वाटर का वो भी बहुत अमाउंट में बढ़ रहा है. इसकी वजह से जो सीवेज ट्रीटमेंट है हमें ज़रूरत है इनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए. हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटी. तो इसीलिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इनकी भी जो अमाउंट है, नंबर्स हैं, वो हमको बढ़ाने हैं. So that unrelated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne disease. तो अगर ये जो लार्ज टैंक्स हैं, इनको जो सीवेज ट्रीटमेंट है इनका हमने लार्ज क्वांटिटी में इंक्रीज़ नहीं किया तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम जो ये सीवेज है, जो वेस्ट वाटर है, इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो रिवर्स हैं उनमें क्या करेंगे, इनको रिलीज़ कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी. यानी कि जो पानी से होने वाली डिजीज़ है ना, मलेरिया वगैरह और भी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो भी क्या होंगी, बढ़ेंगी. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन. तो इसीलिए जो हमारे कंट्री है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने क्या किया है, जो गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, इनको क्या किया है, जो हमारी रिवर्स हैं उनको सेव करने के लिए ये एक्शन चलाए हैं. And under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. तो इन प्लान्स की वजह से क्या होता है, जो ये लार्ज नंबर ऑफ जो वेस्ट वाटर है इसको हम लोग डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं करेंगे और जो वाटर है वो उससे क्या होगा, पॉल्यूटेड नहीं हो पाएगा. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be very interesting and educating experience. तो आप विजिट कीजिए, आपके आसपास जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो आपके आसपास लगे हुए हैं वहाँ पे जाइए. वो आपके लिए क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और एजुकेटिव भी होगा क्योंकि आप वहाँ से कुछ सीखोगे भी और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है. माइक्रोब्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.